नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 15 मई 2024 की रात 8 बजे अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में सेनापति मंगल आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं इस नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को और ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति हैं, और जब सेनापति अपने शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर हावी होता है, तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो राजकुमार बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं, ऊपर से उनके साथ परिवर्तन योग में हैं, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार, हमेशा अपने से असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत सेनापति मंगल अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों से भागने लगता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जातकों को क्रोध भी तुरंत जल्दी आ जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का हर कंडीशन में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। जी हाँ, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में कुछ इसी प्रकार से परिणाम प्रदान करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम और आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी बन करके आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो धन के कारक होने के साथ साथ आपके लग्नेश होते हैं, उनके साथ, और सम्राट सूर्य जो आपके भाग्येश होते हैं, उनके साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अतः
आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, क्योंकि चतुर्थ स्थान के कारक भी होते हैं मंगल, भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित। इसलिए मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन हो। अवश्य ही आपको अपने भौतिक चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़बरदस्त, और जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, उनके वर्चस्व में, उनकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। इस समयावधि में कहीं ना कहीं माता के सपोर्ट से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर माता के साथ किसी बात को लेकर के कोई वाद विवाद या फिर आर्ग्यूमेंट ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने भाग्य का प्रबल रूप से साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में है, अतः इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके सप्तम भाव पर, इनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर और इनकी अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक मानी जाती है सिर्फ रिश्तों के दृष्टिकोण से, लेकिन बाकी भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होती है कभी कभी, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो उन्हें भी इस समयावधि में विशेष रूप से सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होगी। हालांकि जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना चाहिए, बहसबाजी करने से बचना चाहिए। बाकी इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके कार्य क्षेत्र में आपके रुतबा को बढ़ाने का कार्य करेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य की क्वालिटी में मजबूती आएगी। फलतः आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बॉस भी इस समय आपसे प्रभावित अवश्य होंगे, जिससे या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपकी पदोन्नति हो सकती है। जी हाँ, और लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, अतः आपके लिए लाभ के रास्ते को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो थोड़े से एफर्ट में वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इस समयावधि में रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का कार्य करेंगे और आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।